दुनिया में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तनाव के द्वार से गुजर रही है। खबरों के अनुसार अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह आरोप लगाया है कि वहां की सरकार लोकतंत्र और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इसी को आधार बनाकर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी और अंततः सीमित हमला किया। हमले में अमेरिका ने वेनेजुएला के कुछ सैन्य ठिकानों और तेल से जुड़े महत्वपूर्ण इलाकों को निशाना बनाया। अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह हमला वेनेजुएला की जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि वहां की सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। दूसरी ओर वेनेजुएला ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है और इसे साम्राज्यवादी सोच का नतीजा कहा है। इस संघर्ष का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। पूरे लैटिन अमेरिका में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया है। तेल की कीमतों में उछाल आया है और वैश्विक बाजार भी प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देश दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव युद्ध में बदलेगा या कूटनीति एक बार फिर दुनिया को बड़े संकट से बचा लेगी। आज की दुनिया में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तनाव के द्वार से गुजर रही है। खबरों के अनुसार अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह आरोप लगाया है कि वहां की सरकार लोकतंत्र और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इसी को आधार बनाकर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी और अंततः सीमित हमला किया। हमले में अमेरिका ने वेनेजुएला के कुछ सैन्य ठिकानों और तेल से जुड़े महत्वपूर्ण इलाकों को निशाना बनाया। अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह हमला वेनेजुएला की जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि वहां की सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। दूसरी ओर वेनेजुएला ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है और इसे साम्राज्यवादी सोच का नतीजा कहा है। इस संघर्ष का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। पूरे लैटिन अमेरिका में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया है। तेल की कीमतों में उछाल आया है और वैश्विक बाजार भी प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देश दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव युद्ध में बदलेगा या कूटनीति एक बार फिर दुनिया को बड़े संकट से बचा लेगी।